प्रेमियों, जय श्री राम। कौशल्या माता से विदाई का एक पिछला प्रसंग हम सुना चुके हैं। भगवान राम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। वहाँ पहले से ही सीता जी वो मौजूद होती हैं और राम को देखते ही माता कौशल्या को मूर्छा जाती है। भगवान राम पंखा डाल रहे हैं और सीता माता उनके पैरों को तले गुड़ रही हैं। इसके आगे का प्रसंग हम आपको देने लिए सोचे हैं। आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि जो है हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों जो है आगे का प्रसंग है। पति का ये उपदेश सुन बड़ा और भी खेदु, पदनक द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेदु। जब समय बोलना का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बबूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर। प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। है राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें वन चरो राक्षसों क्या, ब्यालों का बागों का भय है। भय सा जब साथ है मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने वचन ये कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका वन में लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति अपनी अवसर पड़ने पर है। मन साथ लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उतारो, किंतु
तुम्हारे गमन में बाधक एक विचारो। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वो बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान के जाती है। ये सुन बोली जानकी है यदि यही विचारो तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकारो। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बाले तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिन छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वरी सी हाथ में है। जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में। मणि से हो जैसे कि आनंद अहिपड़ में। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे हो। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे हो। जैसे हो युवती को आनंद भारण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजापति राजा से हो। भक्त को आनंद जैसे हरि की शरण में। रंक को आनंद जैसा राजनिधि पाए से हो। रंक को आनंद जैसा राजनिधि पाए से हो। वैसा ही आनंद मुझे आपके चरण में। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन। मेरे प्रभु और तुम ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं चातिक निशात बिंदु तुम, मुझे चकोरनी के तुम हो। मैं नलनी हूँ तुम सूरज हो। मैं ब्रह्मणी हूँ तुम मरकद। मुझ रोगिनी की तो हो तुम औषध। मुझो दीना के तुम सुख कंद। मुझे गरीबिनी के तुम धन हो। मुझे भिखारनी के आनंद हो। राधे श्याम मुझे अबला के बल तुम्ही तो हो। बल तुम्ही तो हो। मेरे जब तुम, मेरे तब तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही ही तो हो। उदय सृजल हो गया माँ को दवा समान। उदय सृजल हो गया माँ को दवा समान। इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये बात सब बात। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये सब बात। मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक। बोलीला बहुत निक रोली काढ़ू माथे पर राज तिलक। फिर कहा कह गई मैं ये क्या
बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचारे साही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को हे भरत आपका दास यहाँ, दुख पाया है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ये सच है पर ये कभी वो क्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वो ही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो ये अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यप पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मंझली माता कैकेयी की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है ये बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मंझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वो पाते हैं, सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेको। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर को मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अभी तब चल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्भर पद को पाते हैं, माया व्यापार करते उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यारो, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमारो। वर्षा का गंगा का पानी ठहराना कभी ठहराए है, सीता भी बन जाने को है बैठी आसरा लगाए है। ये अर्धांगनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ ले लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सिधारे हो। अब छोड़ के रोती मुझे
तुम बन को सिधारे। रखूंगी भला प्राण को मैं कैसे किसके सहारे। अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सिधारे। रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। रोका बहुत राह है रुक न सका पर हाय। बछड़ा बिछुड़े तो भला क्यों ना गाए डकराए। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। हे आँख के तारे हे प्राण के प्यारे। रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे हे आँख के तारे। क्षत्राणी का धर्म था जो कह दिया जाए। क्षत्राणी का धर्म था जो कह दिया जाए। ये ममता है माता की नहीं मानती हाय। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोच विचारे। हे लाल हमारे अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन के सिधारे। रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे हे लाल हमारे। इतना कह विवल हुई दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था। उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा। तुही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल। लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वो होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाऊं। रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाऊं। भक्तों, इसके आगे का प्रसंग हम आपको अगले भाग में देंगे।